हमारे पास गायरी एंड सल्की, ये क्या है? बेसिकली तौर पे दे आर द फोल्डिंग ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फोल्डिंग की वजह से, सही है, फोल्डिंग की वजह से क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ गायरी एंड सल्की बनती है। दीज फोल्डिंग सेग्रीगेट, ये फोल्डिंग की वजह से क्या हो जाता है? सेग्रीगेशन होती है, अलग हो जाता है। ब्रेन एरिया को एक एरिया से दूसरी एरिया से अलग करते हैं। एनहेंस द सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और कोग्निटिव एबिलिटीज ऑफ द ब्रेन, और आपकी जहानत की एबिलिटी को, काबिलियत को, दिमाग की काबिलियत को बढ़ा देता है। गायरी एंसल की एस्टेब्लिश बॉर्डर्स विद इन एंड बिटवीन द ब्रेन लॉब्स, गायरी एंसल की जो है वो बॉर्डर बनाते हैं ब्रेन लॉब्स के दरमियान, और इसको टू हाल्स में तकसीम कर देते हैं। आप लोगों को डायग्राम में बताया हो तो अच्छी बात होगी कि गायरी एंसल की क्या है। अगर नहीं है तो फिर आप लोग गूगल करके इसकी देख लो। तो दिस मिड ब्रेन क्या है? द मिड ब्रेन इज द एरिया ऑफ द ब्रेन situated around the cerebral aqueduct between the cerebrum above and the pons below। मिड ब्रेन जो है हमारे पास एक एरिया है, किस चीज का? दिमाग का भी एक हिस्सा है, जो कहाँ पर? सेरेब्रल एक्यूट, जो सेरेब्रम के ऊपर पाए जाते हैं और पोन्स के नीचे पाए जाते हैं। मिड ब्रेन का इलाका जो है, लोकेशन जो है, दिस इज द लोकेशन है। जबकि ये किस किस चीज पे पाया जाए, इसमें क्या क्या चीज शामिल है? कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लाई एंड नर्व फाइबर होते हैं, यानी ट्रैक होते हैं, which connects the cerebrum with the lower parts of the brain and with the spinal cord। इसमें जो न्यूक्लियस और नर्व फाइबर होते हैं मिड ब्रेन में, जो क्या करते हैं आपके सेरेब्रम के साथ, which connects the cerebrum with lower parts of the brain, जो lower parts of the brain of the और spinal cord से, लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या करते हैं? कनेक्ट कर देती है, मिला देती है। द न्यूक्लाई एक्ट एज रिले स्टेशन फॉर द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व नर्व फाइबर। आपकी न्यूक्लाई एक जो है, न्यूक्लाई का काम क्या है? इट्स वर्क लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग नर्व फाइबर के तौर पे काम करता है, यानी मैसेज को लेके भी जाता है और वापस भी इसी के तौर पे एज अ मोटर रिस्पॉन्स भी आ जाता है। फोन्स क्या है? दिस इज द इनर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। द पोन्स इज सिचुएटेड, इसका लोकेशन जो है सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरेबेलम के फ्रंट में पाया जाता है, आगे के हिस्से में, और मिड ब्रेन के नीचे पाए जाते हैं, और मेडुला ओब्लोंगेटा के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत ये देख लेना कि पोन्स का एरिया क्या लोकेशन, खास तौर पे देख लेना। इस ये किस किस चीजों पे शामिल है? इट कंसिस्ट मेनली नर्व फाइबर, यानी व्हाइट मैटर इसमें शामिल होते हैं। देट फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन द टू हेमिस्फीयर, जो क्या बनाते हैं? ये व्हाइट मैटर जो है एक ब्रिज बनाते हैं, हेमिस्फीयर बनाते हैं, सही है। डेट फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन द टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेबेलम, जो सेरेब्रेलम में दो हेमिस्फीयर, दो हिस्से बनाते हैं। एंड फाइबर पासिंग बिटवीन द हायर लेवल, और इसमें से फाइबर, सही है, नर्व फाइबर गुजर जाते हैं, सही है, गुजर जाते हैं लेवल ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कोड के। देयर आर न्यूक्लाई विद इन द पोन्स, हमारे पास न्यूक्लाई होते हैं पोन्स में, जिसका काम क्या होता है? एसोसिएटेड विद द क्रेनियल नर्व्स, इसका इंटरकनेक्शन होते हैं क्रेनियल नर्व्स के साथ, इसका एसोसिएशन होती है। अदर फॉर्म ऑफ pneumotaxic and apnostic center that operate in conjunction with the respiratory center in medulla oblongata। इसमें निमोटोक वो है निमोटेक्टिक और एपन्योस्टिक सेंटर होते हैं, जिसका काम क्या होता है? आपकी रिस्पायरेटरी सेंटर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ इसका कंजक्शन होती है, मिलाप होता है। The anatomical structure of the bone differs from that of the cerebrum, is that the cell body gray matter lie deeply and the nerve fiber are on the surface। Anatomical surface ये है कि पोन्स जो है उसमें क्या होता है? सेरेब्रम में सेल बॉडी और ग्रे मैटर होता है, और नर्व फाइबर जो है उसकी सरफेस पे पाए जाते हैं। ये हमारे पास अनदर हिस्सा है। आप लोगों को पूरा पूरा नहीं, जो इंपॉर्टेंट है लोकेशन और ये क्या क्या चीजों पे शामिल है, तो ये थोड़ा बहुत याद रख लेना। मेडोला ब्लैंकेटा क्या है? और सिंपली द मेडोला एक्सटेंड फ्रॉम, इसका कहाँ से निकलता है इसका हिस्सा? फोन से अबाव एंड कंटिन्यूज विद इन द स्पाइनल कॉर्ड बिलो, और स्पाइनल कॉर्ड से नीचे होते हुए गुजर जाता है। मेडोला ब्लैंकेटा का लोकेशन, इट इज अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सही है, जस्ट विद इन द क्रेनियम अबाउ द फोरामेन मैग्नम से ऊपर होता है। फोरामेन मैग्नम जो है, ये जो होल होता है आपके स्कल में, इसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं।
Its anterior and posterior surface are marked by central fissure. इसका पोस्टीरियर और इंटीरियर अंदरूनी हिस्सा जो है सरफेस जो है सेंट्रल फिशर से मार्क हुआ होता है। द आउटर एस्पेक्ट इज कंपोज ऑफ, जो आउटर सरफेस होता है वो व्हाइट मैटर पे मुश्तमिल होते हैं, which passes between the brain and spinal cord, and gray matter which lies centrally। सही, व्हाइट मैटर जो है बाहर की तरफ होता है जबकि अंदर ग्रे मैटर पाए जाते हैं। इसमें सेल्स होते हैं कंस्टिट्यूट, इसका सेल्स, इसमें सेल्स जो होते हैं इसका काम क्या होता है, सेंसरी नर्व्स जो सेंसेशन के लिए काम होते हैं, काम करते हैं, जो स्पाइनल कोर्ड से सेरेब्रम तक गुजर जाता है। इसका वाइटल सेंटर जो है कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इसमें शामिल होती है जिसको हम न्यूक्लाई कहते हैं, जो ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स एक्टिविटी के लिए बहुत अहम है। ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो है वो क्या है, जैसे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कराते हैं। दीज आर दीज आर द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर फॉर वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड स्वॉलिंग। ये कौन कंट्रोल करते हैं, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। ये ऑटोनोमिक सेंटर्स है फॉर व्हाट, फॉर द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर आपके हार्ट रेट को कंट्रोल, रेस्पिरेटरी रेट को, वोमिटिंग को कंट्रोल करना, कफिंग, स्नीजिंग, ये स्वॉलिंग, ये सब चीजें कौन करता है, आपकी आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा करते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं। देख लो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा देख लो, पोन्स हिस्सा कहाँ है, मेडोला, पोन्स के नीचे होता है, सेरेब्रम इसके पीछे होता है, तो थोड़ा बहुत आपको एरिया का पता होना चाहिए। सेरेब्रम सेरेबेलम इज, सेरेब्रम और सेरेबेलम में आप लोगों को फर्क करना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सही है, द सेरेबेलम इज सिचुएटेड बिहाइंड द पोन्स, आपकी पोन्स के पीछे पाया जाता है। अगर आप डायग्राम में देख लो सेरेब्रम जो है बिहाइंड द पोन्स पाए जाते हैं। सही है, एंड इमीडिएटली बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम, और ये सेरेब्रम के पोस्टीरियर पोर्शन और नीचे की तरफ पाए जाते हैं। सही है, और ऑक्युपाइंग द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, और ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को ऑक्युपाई करता है। ऑक्युपाई का मतलब कब्जा किया हुआ होता है, इसका हिस्सा ये है। इट इज अ वाइड ओवल इन शेप होता है, एंड हैज टू हेमिस्फीयर, इसमें टू हेमिस्फीयर होते हैं, सेपरेटेड बाय a narrow median strip called the वर्मिस। इसमें एक खास नेरो मीडियन स्ट्रिप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जो इसको सेपरेट कर दो दोनों हेमिस्फीयर को, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्मिस कहते हैं। इसमें ग्रे मैटर जो है फॉर्म द सरफेस ऑफ द सेरेबेलम, सरफेस एरिया पे ग्रे मैटर होता है, जबकि व्हाइट मैटर जो है वो सेंट्रली या डीपली पाए जाते हैं। देख लो सेरेब्रम जो है वो क्या है, ये सल्कस आप लोग ने पढ़ा था, ये देख लो कॉर्पस क्लोसम कहाँ है, देख लो सेरेबेलम पोस्टीरियर पर पाए जाते हैं और सेरेब्रम ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग देख लें। और इसमें जो लिखा हुआ है कि सेरेब्रम का काम क्या है, मेमोरी, कोग्निशन, लैंग्वेज, थॉट, ये सब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर हमारे पास स्पाइनल कोड आ जाते हैं। द स्पाइनल कोड इज द elongated cylindrical part of the central nervous system which is suspended in the vertebral canal। आपके वर्टेब्रल कैनाल में ये सस्पेंडेड होता है, और इसको कवर किसने किया होता है, मेनिंजेस से, जो आप लोगों ने पढ़े थे, एरोकोनाइड था, सब ऑर्कोनाइड था, सही है, ड्यूरामेटर था, मेनिंज बाय द मेनिंजेस, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें पाए जाते हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड में। द स्पाइनल कॉर्ड इज कंटिन्यूस above with the medulla, ये कहाँ से शुरू होता है, मेडोला oblongata से, and extend from the upper border of the atlas to the lower border of the first lumbar vertebra तक ये पाए जाते हैं। It is approximately 445 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एडल्ट मेल में, और थिकनेस जो है लिटिल फिंगर तक इसकी थिकनेस होती है। स्पेसिमेन ऑफ cerebral spinal fluid, आपका जो स्पेसिमेन का मतलब एक सैंपल लेते हैं, जैसे ब्लड सैंपल हम लेते हैं ना, तो इस तरह cerebral spinal fluid का स्पेसिमेन हम लेते हैं यूजिंग द प्रोसीजर कॉल्ड लंबर पंक्चर। इसके लिए हम क्या करते हैं, लंबर को पंक्चर करते हैं बाय नीडल एस्पिरेशन की तरह, कि कोई जरासीम तो नहीं है, कोई प्रेशर वगैरह, इसके लिए देखते हैं। देख लो ये हमारा स्पाइनल कोड है, और इसमें ये डेक्स होते हैं, इसके अंदर नर्व रूट होते हैं, वर्टिब्रा है, इस वर्टिब्रा के अंदर ये गुजरता है। रिफ्लेक्स आर क्या है, द रिफ्लेक्स आर, ये भी आ सकता है कि द रिफ्लेक्स आर क्या है, इज अ स्पेशलाइज्ड स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरल सर्किट होते हैं। क्या है, न्यूरल सर्किट होते हैं जिसका काम क्या होता है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ ये बिगेन होते हैं एट द रिसेप्टर, ये जी जैसे पेन रिसेप्टर आपकी फिंगर टिप पे होते हैं, और एंड विद द मोटर न्यूरॉन एट एन इफेक्टर स्केलेटल मसल है। देखो रिफ्लेक्स आर जो है आपके एकदम आपको कोई ये हम नर्व एंडिंग में पाया जाता है, जैसे आपको कोई देखो आपकी नर्व, आपको कोई चीज आग लग जाए या किसी आग से आप टच करते हो, तो ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्स आर आपको एकदम स्पाइनल कोड इसको कंट्रोल करते हैं डायरेक्टली। ये सेंडिंग है,
और डिसेंडिंग जो है इसको यहाँ पर सेंसेशन हो जाती है और सेंसेशन इंटीग्रेशन हो जाते हैं, फिर उसको जवाब मिल जाता है कि अपने हाथ को हटा दो। तो आप एकदम विद इन द सेकेंड विद द माइनर विद इन द सेकेंड जो है आप क्या करते हो, आप रिस्पॉन्स देते हो और अपने आप को बचा देते हो, या आपको डर लगता है इस तरह करते हो, या कोई हवाई फायरिंग इस तरह हो जाता है, आप अपने कानों को बंद कर देते हो। तो ये क्या है, दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क, इसको इस तरह की वो अमल होती है। ह्यूमन नर्व सिस्टम जो है हमारे पास क्या है, जैसे सेंट्रल नर्व सिस्टम, अगेन इस डायग्राम को देख लो, ब्रेन स्पाइनल कोड, अगर रट्टा लगाना है तो इससे लगा दो पहले। पेरिफेरल नर्व सिस्टम के मोटर है, सेंसरी है। मोटर के फिर दो टाइप्स होते हैं, ऑटोनोमिक, सोमेटिक। सोमेटिक जो है आपके इसके ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, और सेंसरी जो सेंसेशन से इसका ताल्लुक है, हर एरिया से ये सेंसेशन लेके जाते हैं और मोटर न्यूरॉन उसको जवाब देता है। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम की दो टाइप, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो है एक्टिविटी को बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक जो है एक्टिविटी को कम कर देता है। जब हमें नीड होते है कि हार्ट रेट को कम करना है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव हो जाता है। जब हमें नीड होते है कि हार्ट रेट को बढ़ाना है, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या हो जाते है, बढ़ जाते। इसी तरह अगर हमें नीड होती है कि रिस्पायरेटरी रेट को बढ़ाना है, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी एक्टिव हो जाता है। जब भी हमें नीड होती है कि रिस्पायरेटरी रेट को कम करना है, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। हमको नींद आना पैरासिम्पैथेटिक हो जाती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी में आपको क्या करते हो, आप उठ जाते हो। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम क्या है, कंट्रीब्यूट टू हेमोस्टेसिस, ये हेमोस्टेसिस मैकेनिज्म को कंटिन्यूस करता है, रिस्पॉन्डिंग टू द सबकॉन्शियसली परसीव विसरल सेंसेशन, आपके ऑर्गन के सेंसेशन को परसीव करता है, और या एक्साइटिंग या इनहिबिटिंग, स्मूथ मसल को एक्साइटिंग करता है या इनहिबिट करता है, कार्डियक मसल और ग्लैंड। तो जैसे मैंने आप बताया कि एक तो है, एक एक्साइटिंग कैपेबिलिटी करता है और एक इनहिबिटरी रिस्पॉन्स देता है। फंक्शन ऑफ द ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम इज इन्वॉल्व इन मेनी complex involuntary reflex activity which, like the reflexes described previously, depends on sensory input to the brain or spinal cord and on motor output. इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, रिफ्लेक्सेस हैं जो आपकी सेंसरी इनपुट पे मुश्तमिल होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और मोटर आउटपुट पे शामिल होते हैं। तो ये भी आ सकता है कि मोटर जो है किसके लिए यूज होता है, आउटपुट के लिए, और सेंसरी जो है इनपुट के लिए यूज होती है। फिर आपका दिमाग जो है वो उसको इंटीग्रेट करता है, और आउटपुट कौन देता है, दिमाग इसको जवाब देता है। इन दिस केस द रिफ्लेक्स एक्शन इज रैपिड कंट्रैक्शन। इस केस में क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है रैपिड कंट्रैक्शन करता है या इनहिबिशन करता है ऑफ इनवॉलंटरी, यानी स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स और ग्लैंडुलर सेक्रेशन। दीज एक्टिविटी आर कोऑर्डिनेटेड subconsciously in the brain below level of the cerebrum. Some sensory input does reach consciousness, कुछ सेंसरी जो है वो क्या करते हैं, आपको कॉन्शियसनेस, आपको बेतार कर दे देता है, मे रिजल्ट इन टेम्परेरी इनहिबिशन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, और ये टेम्परेरी तौर पे आपके रिफ्लेक्स एक्शन को इनहिबिट करता है। तो ये रिफ्लेक्स मैच्योरेशन कैन बी इनहिबिटेड टेम्परेरी। देख लो हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम क्या करते हैं, यानी आपके पीपल्स को ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि पीपल इज डायलेटेड बाय इज व्हिच सिंपैथेटिक सिस्टम, व्हिच सिस्टम, पेरास, व्हिच ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। तो कौन सा ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम जो है आपके पीपल्स को डायलेट करता है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इज द पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है, और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का काम क्या है, डायलेट योर पीपल्स, इनहिबिट द सैल्वेशन। सही है, आपकी सैल्वेशन को इनहिबिट करता है। जब आप एक याद करते हो तो ऑटोमेटिकली अपोजिट याद हो जाता है, तो इसमें से एक जगह याद करो तो ये याद हो जाएगा दूसरा। इसलिए रिलैक्सेस ब्रोंकाई, आपके ब्रोंकाई को रिलैक्स करता है, एक्सीलरेट हार्ट रेट को बढ़ा देता है, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इनहिबिट करता है, और सिक्रीशन को भी इनहिबिट करता है। इसके अलावा ग्लूकोज प्रोडक्शन और रिलीज को स्टिमुलेट करता है, और सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और इसके अलावा ब्लैडर कंट्रैक्शन को इनहिबिट करता है, और स्टिमुलेट ऑर्गेज्म को स्टिमुलेट करता है। फिर हमारे पास दूसरा क्या है, अ, ये क्या करते हैं, पीपल को पहले से पीपल को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसको जब आप सो जाते हो, और इसके अलावा साल्वेशन फ्लो जो है स्टार्ट हो जाती है, ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्लो हार्ट रेट को कम करता है। इसके अलावा पेरिस्टालसिस और सिक्रीशन को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसके अलावा सही है, इसके अलावा बाइल को रिलीज करने में मदद देता है, जिसकी वजह से आपको जब रात नींद वगैरह कर लेते हो तो आपको अच्छी तरह भूख लगी हुई होती है, और ब्लेडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये कौन, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करते हैं। तो आप लोगों को ये अच्छी तरह याद करना होगा
ताकि आप लोगों को ये इसमें से याद करना है कि इसमें से बहुत से एमसीक्यूज बन बन सकते हैं, सही है। तो वन डिफरेंस अगर आप लोग याद करते हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, सही है।